इतिहास में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने महान कार्य किए हैं, पर उनको समाज अभी तक नहीं जानता। ऐसे ही एक साधारण चरवाहा परिवार की लड़की 8 वर्ष की आयु में राजघराने में चली जाती है और वहां की परिस्थितियों को अच्छे से निभाती है। अहिल्याबाई का चरित्र दिव्य और अलौकिक है। वह राजयोगिनी महिलाओं के लिए आदर्श है। वह एक योद्धा, कुशल प्रशासक, समाज सुधारक और न्यायपालक की मूर्ति है। उन्होंने अच्छे से पानी का प्रबंध कराया, समाज की गलत धारणा और रीतियों को बंद कराया और जिसके कारण समाज ने उनको आज लोक माता और पुण्यशालों की उपाधि दी है। इनके बारे में हम और जानेंगे, पर उससे पहले हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फन टाइम विद कौशिक सिस्टर्स। आई एम भव्या एंड श्रीजा एंड टुगेदर वी आर भवश्री। औरंगाबाद महाराष्ट्र में चौड़ी गांव में अहिल्याबाई का जन्म हुआ था। वे बचपन से ही बुद्धिमान और गलत परंपराओं का निषेध करने वाली थी। 1733 में वह राजघराने की छोटी रानी अहिल्याबाई होलकर बन गई। ससुर मल्हार राव ने उन्हें गुरु बनकर काफी चीजें सिखाई, जैसे नक्शा देखना, युद्ध कुशलता, प्रशासन और भी बहुत चीजें। अहिल्याबाई ने धन व्यवस्था में धन निर्माण, धन व्यवस्था में धन का प्रयोग पर ध्यान देकर एक उदाहरण पेश किया। सन 1754 में पति की मृत्यु, 1766 में ससुर की मृत्यु और 1767 में पुत्र की मृत्यु के बाद माधवराव पेशवा ने उनको सूबेदार की उपाधि दी। उन्होंने अपनी सेना में महिला शक्ति को जगह दी और अंग्रेजों से लड़ने के लिए उसको और निपुण भी बनाया। उन्होंने 100 से भी ज्यादा मंदिरों का पूर्ण निर्माण कराया और बद्रीनाथ, सोमनाथ, द्वारका और भी बहुत सारे तीर्थ स्थानों पर धर्मशाला बनवाई। उन्होंने वो कार्य किया जो बड़े बड़े सम्राट न कर पाए। उन्होंने पूरे भारत में कार्य कराया, ना कि अपने सिर्फ राज्य में। उनकी एक और विशेष बात थी कि वे सारे मंदिरों और धर्मशालाओं का खर्च अपने निजी खजाने में से देती थी, ना कि राज्य खजाने में से। महिलाओं के ऊपर आते हैं तो उन्होंने विधवाओं को गोद लेने का अधिकार दिया और उनको शिक्षा का मार्ग दिखाया। राजनीति में भी वे उतने ही निपुण थी। चंद्रवत जाटों का विद्रोह हो या राघव दादा की चाल, उन्होंने अपनी बुद्धि और साहस से हर चीजों से अपने राज्य की रक्षा करी। एक महिला जिसके पास 800 महिला सैनिक थी, उन्होंने 50,000 सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने मांडव को अपनी राजधानी बनाया, जहाँ पे कोई दिखावा नहीं था। सेवा, धर्म और समाज का कल्याण ही उनका लक्ष्य था। चाहे समाज का कोई निर्णय हो या आर्थिक का, उन्होंने हमेशा अपनी प्रजा का कल्याण ही सोचा। अहिल्याबाई ने मंदिरों का निर्माण कार्य अपनी राज्य की सीमा से बाहर जाकर दूर तक किया। यही उनकी महानता है। पर्यावरण के लिए उन्होंने पेड़ लगाए और पेड़ काटने पर रोक लगाई। पशु पक्षियों के खाने के लिए अलग से खेत बनाए गए और गली मोहल्लों और बाजार को साफ रखने के लिए दिन में 3 बार सफाई कराई गई। यही कारण है इंदौर को सबसे साफ सिटी मानने का। उन्होंने सती को समाप्त करने का भी कार्य किया। युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवा पत्नियों को समूह बनाकर काम शुरू कराया और उन्हें बच्चा गोद लेने का अधिकार दिलाया। ऐसी अलौकिक, निर्मल और विनय चरित्र वाली, भगवान को साक्षी मानकर कर्म करने वाली, प्रजा को संतान समझ सेवा करने वाली, जीवन को देश व धर्म को अर्पण करने वाली पुण्यशालोक लोक माता अहिल्याबाई होलकर को कोटि कोटि प्रणाम। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय एवरीवन, मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।